ब्रेक के बाद पब्लिक इंटरेस्ट में ये बताना भी ज़रूरी है कि हमास और इजराइल के बीच में छिड़ी लड़ाई जो है वो आप पे, मेरे या हमारे दोनों के घर पर कैसे असर डालेगी। किसी भी आग को अगर वक्त पर काबू न किया जाए तो उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। इजराइल और हमास के बीच जो आग लगी है उसका दायरा अभी मिडल ईस्ट के देशों तक ही दिख रहा है, लेकिन इसकी तपिश का एहसास पूरी दुनिया महसूस करने लगी है। दो देशों की जंग दुनिया पर क्या असर डालेगी? यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। इस बीच सबकी नजरें इजराइल और हमास की भिड़ंत पर वहां आकर टिक गई हैं, क्योंकि इस युद्ध की चिंगारी तेल की कीमतों में भी आग लगा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत भारत में भी होगी और उसका असर हमें और आपको दोनों को झेलना पड़ सकता है। पहले से ही एक जंग की मार झेल रही दुनिया में अब लड़ाई का एक नया मोर्चा खुल गया है। आतंकवादी संगठन हमास के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐलान हमास के खात्मे का हुआ है। इजराइल ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अंजाम तक पहुंचे बगैर ये लड़ाई नहीं रुकेगी। यानी फिलहाल युद्ध थमने की कोई उम्मीद नहीं है और लड़ाई लंबी चली तो असर भारत पर पड़ना तय है। हमारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनको बॉयलर्स के अंदर अपने गर्म रखने के लिए और क्रूड की ज़्यादा खपत होती है। तो अमूमन ये देखा गया है ये कि इस दौरान ये जो विंटर सीज़न है इसमें वैसे ही क्रूड के दाम बहुत भयंकर किस्म से 10 या 12% हमेशा बढ़ते हैं। ये जो लड़ाई है, ये सब जो समीकरण बन रहे हैं, ये क्रूड को आगे बढ़ाने के दाम के तरफ ही लेके जाते हैं। अगर इजराइल हमास युद्ध लंबा खिंचा, तेल अबीब से निकली चिंगारी नहीं बुझी तो देर सवेर पेट्रोल डीजल के दाम प्रभावित होंगे, क्योंकि युद्ध मिडिल ईस्ट में छिड़ा है जो तेल उत्पादन का सबसे बड़ा इलाका है। लड़ाई का बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जिसका असर दिखना अभी से शुरू हो गया है। वैश्विक तेल बाजार पर अगले साल भी बड़ा प्रभाव दिख सकता है। इजराइल पर हमले से ग्लोबल ऑयल सप्लाई भी दांव पर है। वजह है बड़ा तेल उत्पादन देश ईरान। इजराइल पर हमले के बाद ईरान में जश्न बना और ईरान ने हमास की तारीफ की। इसीलिए इजराइल का आरोप है कि हमले का असल जिम्मेदार ईरान है, जिस पर पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है। बाजार में डर है कि ईरान की तेल सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई तो तेल की कीमतें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान एक बहुत बड़ा हमारा एक लॉन्ग टर्म सप्लायर है और इसको हम लोगों को देखना होगा कि ईरान इराक अगर जो इसमें और एंटर करते हैं इस वॉर में और इजराइल का जो झगड़ा है उसमें वो आते हैं तो उसके बाद उसका क्या परिणाम रहता है। और ये बात ज़रूर है कि ये हालात जो हैं बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ के इन्वॉल्व होने पे वॉर के हालात भारत के तेल अर्थव्यवस्था के ख़राब करेंगे। शनिवार को इजराइल पर हमास का हमला हुआ था और अब दुनिया भर में तेल की कीमतें चढ़ने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4.02% बढ़कर $87.97 प्रति बैरल हो चुकी है। WTI यानी अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत 4.26% बढ़कर $86.32 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। भारत के लिए फौरी राहत यह है कि तेल की कीमतें चढ़ने का असर घरेलू कीमतों पर फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग जारी रही तो ये भारतीयों के लिए भी चंद दिनों की ही राहत होगी। हम लोगों को 15-20 दिन तक तो हमें कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ये अगर जो 2 या 3 महीने तक खींचा उसके बाद ये असर हमें, मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीज़न हमें भारी पड़ने वाला है। तो शायद हमें इस बार कुछ ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि क्रूड ऑयल सप्लाई के मामले में रूस से भारत को लंबे समय से सस्ते तेल की राहत मिल रही है, क्योंकि ईरान से तेल सप्लाई घटाने के बाद अमेरिका रूस तनाव के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका को रूस भारत की डील से आपत्ति भी नहीं है, फिर भी ऑयल मार्केट की उठापटक हुई तो रूस भी मुनाफा कमाने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसके तेल का खरीदार भारत जैसा भरोसेमंद साथी ही क्यों ना हो। तेल हो या डॉलर, इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है यहूदी समुदाय। यहूदी समुदाय इसकी कैसे वजह हो सकता है? हम आपको कुछ अमेरिकी कंपनियों के नाम बताते हैं और उन्हें चलाने वाले यहूदी मालिकों की भी जानकारी देते हैं। गूगल दुनिया की टॉप टेक कंपनी है। इसके मालिक हैं लैरी पेज।
नामी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, इसके मालिक मार्क जकरबर्ग। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड, इन सब के मालिक भी जकरबर्ग ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक स्टीव बॉलमर हैं। इसी तरह कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी डेल के मालिक माइकल डेल भी यहूदी हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की धूम मची हुई है। ओपन एआई दुनिया की नामी एआई कंपनी है। इसके मालिक कौन है? इसके मालिक हैं सैम ऑल्टमैन। एक और कंपनी है ऑरेकल, जिसके मालिक कौन है? लैरी एलिसन। अच्छा, ये सब कंपनियां जो हैं उनके मालिक जिनके हमने नाम आपको बताए, ये सब कौन है? ये सारे के सारे यहूदी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।